स्थान पर बादशाह अकबर का राज था। उनका राज्य सुख शांति, न्याय और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। अकबर के दरबार की सबसे बड़ी शोभा थे बीरबल, जिनकी बुद्धि और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। अकबर अक्सर कहा करते थे, बीरबल, अगर राज्य में न्याय जीवित है तो प्रजा स्वयं खुशहाल हो जाती है। दो किसान, दो किस्मत। आगरा से कुछ दूर दो पड़ोसी गांव थे। गांव सुखपुर। यहाँ रहता था धनराम, एक बहुत अमीर किसान। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन, कई बैल, घोड़े, बड़े बड़े अनाज के भंडार, पर उसका दिल पत्थर से भी कठोर था। गांव दुखपुर। यहाँ रहता था हरिदास, एक गरीब किसान। सिर्फ 2 बीघा जमीन, एक बूढ़ी गाय, पत्नी और 2 छोटे बच्चे, पर उसका दिल सोने जैसा शुद्ध था। सूखा और परीक्षा। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोग भूखे मरने लगे। हरिदास के घर अनाज खत्म हो गया। उसके बच्चे भूख से रोने लगे। पत्नी बोली, अब क्या करेंगे? हरिदास बोला, भगवान और मेहनत पर भरोसा रखो। अमीर किसान का अभिमान। हरिदास मदद मांगने धनराम के पास गया। हरिदास ने विनम्रता से कहा, भाई, थोड़े अनाज की मदद कर दो, फसल आने पर लौटा दूंगा। धनराम हंसा और बोला, गरीब पैदा हुए हो तो गरीब ही मरोगे। मेहनत नहीं आती तो मेरा दोष नहीं। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। ईमानदारी की रोटी। हरिदास ने जंगल जाकर लकड़ियां काटी, दिन रात मेहनत की, थोड़ा थोड़ा अनाज खरीदा। एक दिन उसे रास्ते में सोने की एक थैली मिली। उसने कहा, यह मेरी नहीं है। वो थैली लेकर सीधे कचहरी पहुंचा। खबर दरबार तक। कचहरी के सिपाही हैरान रह गए। इतनी ईमानदारी देखकर बात अकबर के दरबार तक पहुंची। अकबर ने आदेश दिया, इस किसान को दरबार में बुलाया जाए। अकबर और हरिदास दरबार में। हरिदास कांपता हुआ खड़ा था। अकबर ने पूछा, तुमने सोना क्यों नहीं रखा? हरिदास बोला, जहाँ भूख मिटाने की रोटी मेरी नहीं, वहाँ सोना कैसे मेरा हो सकता है? अकबर की आंखें नम हो गईं। बीरबल की परीक्षा। बीरबल बोले, जहाँ पना, इस किसान की ईमानदारी की परीक्षा और होनी चाहिए। उन्होंने घोषणा करवाई कि जो इस थैली का मालिक है, प्रमाण दे। अमीर किसान का लालच। धनराम को खबर मिली। उसने सोचा, अगर सोना मिल जाए तो मैं और अमीर बन जाऊं। वो झूठे गवाह लेकर दरबार पहुंचा। बीरबल का जाल। बीरबल ने पूछा, थैली में क्या था? धनराम बोला, सोने की अशर्फियां। बीरबल मुस्कुराए, इस थैली में तो हीरे थे। धनराम चुप हो गया। सच्चाई का उजागर होना। बीरबल ने कहा, जिसने खोया होगा उसे पता होगा। धनराम पकड़ा गया। अकबर क्रोधित हुए। न्याय का फैसला। अकबर बोले, धनराम, तुम्हारा आधा धन गरीबों में बांटा जाएगा। और हरिदास को जमीन, बैल, अनाज, सम्मान सब दिया गया। अमीर का पतन, गरीब का उत्थान। धनराम घमंड से खाली हो गया। हरिदास गांव का मुखिया बना, पर उसने कभी घमंड नहीं किया। सच्ची अमीरी। हरिदास ने गांव में कुआं बनवाया, अनाज भंडार खोला। गरीबों की मदद की। लोग कहते, जिसके पास दिल बड़ा हो वही असली अमीर होता है। अकबर की सीख। अकबर ने दरबार में कहा, धन से बड़ा धर्म है, ताकत से बड़ा सत्य है, और राज से बड़ा न्याय। बीरबल मुस्कुराए। कहानी की सीख। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। घमंड पतन का कारण बनता है। सच्चा राजा वही है जो न्याय करे। दिल से अमीर होना सबसे बड़ी अमीरी है। समय का पहिया। समय बीतने लगा। हरिदास अब सिर्फ एक किसान नहीं रहा, बल्कि पूरे इलाके का आदर्श पुरुष बन गया था। वही धनराम, जिसने कभी गरीबों का मजाक उड़ाया था, अब अपने खाली खेतों को देखता और सोचता, काश मैंने समय रहते सही रास्ता चुना होता। नई मुसीबत का आगमन। 1 साल बाद फिर संकट आया। इस बार सूखा नहीं, बल्कि भयंकर बाढ़। खेत बह गए, घर टूट गए, लोग दर दर भटकने लगे। हरिदास ने तुरंत अपने अनाज भंडार खोल दिए। अमीर किसान की परीक्षा। धनराम अब गरीब हो चुका था। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। एक दिन वह कांपते हाथों से हरिदास के दरवाजे पर पहुंचा। धनराम बोला, मुझे माफ कर दो, आज मैं वही हूं जो तुम थे। बदले की जगह करुणा। गांव वालों ने कहा, इसे भगा दो, इसने कभी किसी की मदद नहीं की। पर हरिदास बोला, अगर मैं भी इसे ठुकरा दूं, तो मुझमें और इसमें क्या अंतर रह जाएगा? उसने धनराम को खाना दिया, कपड़े दिए। बीरबल की गुप्त यात्रा। बीरबल भेष बदलकर गांव पहुंचे। वे देखना चाहते थे कि अकबर का न्याय कितना असरदार हुआ। उन्होंने देखा, हरिदास खुद भूखा रहकर दूसरों को खिला रहा था। धनराम पश्चाताप की आग में जल रहा था। बीरबल और धनराम। बीरबल ने पूछा, अब तुम क्या सीख चुके हो? धनराम रो पड़ा, धन आंखें अंधी कर देता है, गरीब दुख सिखाता है। राज दरबार में नई चर्चा। बीरबल ने दरबार में जाकर सब बताया। अकबर बोले,
सच्चा न्याय वही है जो दिल बदल दे। नई जिम्मेदारी अकबर ने आदेश दिया, हरिदास को राज्य का अन्न प्रबंधक बनाया जाए। अब वो सिर्फ किसान नहीं, बल्कि राज्य के भूखों की आवाज था। लालच की साजिश कुछ दरबारी ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने हरिदास पर झूठा आरोप लगाया, यह अनाज चुरा रहा है। अग्नि परीक्षा हरिदास को बंदी बना लिया गया। गांव रो पड़ा। धनराम पहली बार बोला, अगर हरिदास दोषी है तो मैं भी दोषी हूँ। बीरबल की अंतिम चाल। बीरबल ने हिसाब मंगवाया। हर दाना गिना गया। सच सामने आया, आरोप झूठे थे। सत्य की जीत। अकबर ने षड्यंत्रकारियों को दंड दिया। हरिदास को और बड़ा सम्मान मिला। धनराम का नया जन्म। धनराम ने अपना जीवन सेवा को समर्पित कर दिया। वो हरिदास का सबसे बड़ा सहायक बन गया। आखिरी सीख। अकबर ने कहा, जो गिरकर उठे वही महान है, जो माफ करे वही सच्चा इंसान है, और जो न्याय करे वही राजा है। कहानी का अंत। बरसों बाद लोग कहते, उस राज्य में अकबर राज करता था, बीरबल सोचता था, और हरिदास जैसे लोग इंसानियत जिंदा रखते थे।